हफ्ता स्टार्ट नहीं करना? आफ्ताब आप म्यूट पर हो। Recording is started. बस तलाल स्टार्ट करते फिर। Yeah. ठीक है Okay. तलाल, you can start, you can directly take over. All right. Thanks, Assam. Okay, Sam, can you see my screen? I absolutely can. Okay, so जो हमारे participants हैं, can you guys quickly answer this question on the chat box? Can you just comment your all-time favorite movie or season? And I'll read your answers ताकि थोड़ी बहुत हमारी engagement start हो, ice break हो और हम यहाँ से आगे जाते हैं. You need to comment your all-time favorite movie or season. Sam, आपका कौन सा है? ओके अमल को मेड राइट ये रिसेंट आई थिंक आया था शॉशैंक रिडेम्पशन ये सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी वो बहुत ही मजे के काशिफ मिशन इम्पॉसिबल का कौन सा पार्ट लव डेट एंड रोबोट्स की एनिमेशन बहुत मजे की है डेड बॉयज सोसाइटी यस डार्क नाइट आज वो न्यू बैटमैन भी आई है तो देखते हैं क्या होता है ज़ैनब मनी हाइस्ट में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है एंड सेम क्वेश्चन टू यू गोविंद सोशल नेटवर्क दिल वाले No fan of Peaky Blinders here. Yeah, Stranger Things. Ghost Protocol हाँ काफी अच्छा था मुझे वैसे ही टॉम क्रूज बहुत पसंद है Peaky Blinders जबरदस्त Talal, what's your favorite? यार मेरे स्विच होता रहता है between Stranger Things and Peaky Blinders और मुझे Umbrella Academy भी बहुत पसंद है What about you Hassan? Yeah, Shadowhunters, if anybody has seen that. Yes, I read one book of it. And also एक और season था Salvation. That was also really good. Salvation. Oh, okay. And Don't Govind, Look Up आई है recently. Yes, Don't Look Up बहुत मजे की है That's बहुत great. मजे I mean, all my Yeah. favorite actors. AOT क्या है ऐसे watching AOT right now टोक्यो गोविंद को पसंद है so that is awesome Attack on Titan जबरदस्त चलो ठीक है सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 PM तक टाइम है राइट हसन Yes, we have an hour. सही है और वैसे भी सैटरडे तो मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा और ये सेशन पार्ट 1 या पार्ट 2 कल 12 या 1 बजे होगा वो हसन आप लोगों से टाइमिंग उसकी शेयर कर लेगा स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत माइंडसेट से आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस ये बहुत मजे का मुझे कहावत लगती है and those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music तो ये अपने जहन में लाइक बात बैठा लो कि जब भी आप कोई नया काम करोगे तो लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज करेंगे या आपको उस तरह सपोर्ट नहीं मिलेगी या कोई आपको सीरियस नहीं लेगा बट इट्स ओके दे कैन नॉट हियर द म्यूजिक जो आपके दिमाग में कंपोज हो रहा है
जिस तरह आप अपने वीकेंड पे सैटरडे को आ रहे हो ये सिर्फ चीज सीखने के लिए, इसके कोई लाइक आपकी इंटेंशन है, कोई एंड गोल है, उस एंड गोल का जो मैजिक है, जो ड्रीम है, वो बाकी लोग नहीं समझ सकते। जिस तरह हसान है, इसकी आई थिंक जॉब भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी ये इवेंट्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई एक इसका रोमांस है इन चीजों के साथ जो बाकी लोग नहीं समझ सकते। तो लाइक ये अपना माइंडसेट डेवलप कर लो कि there's something in you जो बाकी लोग नहीं समझ सकते, and that's totally okay। वो जो एक चीज आपके अंदर है, जो आपका ख्वाब है, उसको लेकर ही आगे चलो आप। और मुझे ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये एप्पल जो है अपने न्यू ज्वाइनर्स जब आते हैं तो उनसे ये शेयर करते हैं, और अगर आप लोग ये सारे पढ़ लो अपने एंड पर, ये बहुत मजे का कहावत है। The only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, those who are desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but they burn like fabulous yellow Roman candles exploding like spiders across the stars। ये guys and girls हमारी इस तरह की कंपनी होनी चाहिए। हम लोग अगर इन लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करें तो हमारी लाइफ बहुत आगे जा सकती है। डिच द पीपल जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं या बहुत ही पेसिमिस्ट होते हैं। आप उन लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करो जिनकी आंखों में ख्वाब होते हैं और एक कॉग्निटिव एक्सटेसी होती है, जिनको इंटेलिजेंट बातें करके जिनको मजा आता है। आप या तो खुद उस तरह के बंदी बन जाओ या उस तरह के लोगों से अपने आप को सराउंड करो, तो जिंदगी जो है बहुत उसमें कलर्स अच्छे तरीके से आ जाते हैं उसमें। सो इस माइंडसेट के बाद हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिजाइन स्प्रिंट। अब डिजाइन स्प्रिंट क्या है? ये जो किताब आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देख रहे हो, ये बुक थी। ये अगर आप मेरी स्क्रीन या वीडियो को देखो तो मेरे हाथ में जो बुक है, सो दिस इज डिजाइन स्प्रिंट। ये गूगल ने 2016 में, यानी बहुत रिसेंट है, इस बुक को लॉन्च किया था। इस बुक का मकसद ये था, और इस पिक्चर में आप देख सकते हो बुक भी है, टाइमर भी है, स्टिकी नोट्स भी है, मार्कर्स भी है। सो जहन में ना कुछ उस तरह बिठा लो कि ये जो भी चीज है डिजाइन स्प्रिंट, इसमें टाइम होता है, स्टॉप वॉच होती है, स्टिकी नोट्स होते हैं और टीम एफर्ट होता है और वोट्स भी होते हैं, आपने वोट देने होते हैं। डिजाइन स्प्रिंट की जो मेरी डेफिनेशन है वो ये है कि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक विच गिव्स यू अ यूजर टेस्टेड सॉल्यूशन अगेंस्ट योर प्रॉब्लम आप लोगों को पता, 17 प्रॉब्लम्स में से आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सॉल्यूशन फेस्ट पे। अब उसके लिए आप किस तरह अप्रोच कर सकते हो यूज, वो डिजाइन स्प्रिंट आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी कि स्टार्ट विद ए, देन गो टू बी, देन गो टू सी। बैटल टेस्टेड, यूजर टेस्टेड आपको एक ये सॉल्यूशन एंड पे ला के देगा। इन अदर वर्ड्स, सिर्फ 5 दिन के अंदर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगे, आप एक चैलेंज से स्टार्ट करोगे और 5 दिन के बाद आपके पास एक लर्निंग होगी। वो लर्निंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोटाइप होगी। तो अगर आप मंडे पे आओ तो आप देखोगे कि आप अपनी प्रॉब्लम का एक मैप बनाओगे। जिस तरह होता है ना स्कैवेंजर हंट में पूरा मैप होता है कि हमने ट्रेजर फाइंड करना है, उस ट्रेजर का मैप ये है। उस मैप में आप एक टारगेट को लॉक करोगे कि इस पूरी प्रॉब्लम में हम इस एरिया को सॉल्व करेंगे। जिस तरह यूएनडीपी के डिफरेंट गोल्स हैं, लेट्स से एक गोल है क्लाइमेट चेंज का, तो ऑब्वियसली आप क्लाइमेट चेंज के पूरे 360 डिग्रीज को सॉल्व नहीं कर सकते सॉल्यूशन फेज में। उसमें से आप मैप बनाओगे और एक टारगेट को सिर्फ पिक करोगे। आपने टारगेट को पिक कर लिया, फिर आप ट्यूसडे पे जाओगे, मतलब नेक्स्ट डे पे जाओगे और आप कुछ सॉल्यूशंस बनाओगे उस टारगेट के रिलेटेड। उन सॉल्यूशन में से फिर आप डिसाइड करोगे कि मेरी टीम ने ये 5-6 सॉल्यूशंस बनाए हैं, स्केच किए, इनमें से हमने एक को सिलेक्ट करना है, एक को डिसाइड करना है। जब वो डिसाइड हो जाए फिर आप एक प्रोटोटाइप बनाओगे। वो प्रोटोटाइप डिजिटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, वो कोई ऐप वेबसाइट भी हो सकती है, या वो कोई पेपर पे भी कोई बॉक्स भी हो सकता है। और एंड पे आके आप उस प्रोटोटाइप को यूजर से टेस्ट करोगे एंड देन विद इन लाइक अ वीक आप एक चैलेंज से बिल्कुल एक यूजर वैलिडेटेड सॉल्यूशन पे आ जाओगे। और ये पूरी चीज आप अपनी प्रेजेंटेशन में, आप अपने सॉल्यूशन फेस्ट में आगे प्रेजेंट कर सकते हो। सो इट्स लाइक रियली एक्साइटिंग कि इतना बड़ी चीज को आप इतने जल्दी कर सकते हो। ये बहुत फास्ट है, बहुत फन है, हर टीम मेंबर इसमें इन्वॉल्व होता है। और ये वो वे ऑफ वर्क है जो गूगल में यूज हो रहा है, जो एडिडास में यूज हो रहा है, जो लेगो में यूज हो रहा है। सो इट्स लाइक मतलब बी एक्साइटेड, और ये बहुत मजे की एक चीज है।
तो इसको हम लोग आज के दिन मतलब इन 2 दिनों में कवर करेंगे कि डिजाइन स्प्रिंट क्या होता है। Why should you listen to me? इस पिक्चर में आप देख सकते हो मेरी आवाज आ रही है या अजान की आवाज ज्यादा आ रही है? कोई मुझे बता सकता है माइक ऑन करके? आपकी बात क्लियर है। या हम ब्रेक लेने 1 मिनट की अजान की? व्हाट डू यू सजेस्ट? Let's wait for the azan. Let's take a break. चलो सही है। 2 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं। किसी ने पानी पीना है तो वो पी के आ जाए, मैं भी पानी लेके आ जाता हूँ। जब तक से मैं स्क्रीन को सामने रख लेता हूँ कि जो डिजाइन स्प्रिंट का पूरा मैप है। सी यू गाइस इन 2 मिनट्स। Okay guys, are you all here? कोई कमेंट में मुझे हाय हेलो कुछ कर सकते हैं ताकि मैं देख लूं सारे पहुंच गए। जबरदस्त, ठीक है। चलो रिज्यूम हम कर रहे हैं। आज हमने डिजाइन स्प्रिंट को करना है और डिजाइन स्प्रिंट के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये आप करोगे आपका जो सोल्यूशन है उसके लिए। इसमें कुछ ख्याली बातें नहीं होंगी, ये सारी चीजें आप अप्लाई करोगे अपने सोल्यूशन फेस का जो आपका सोल्यूशन है उसके लिए। Why should you listen to me? मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस डिजाइन स्प्रिंट को एग्जीक्यूट करने में। इस पिक्चर में आप देख सकते हो शो ऑफ पिक्चर है, लेकिन जब टेनोर में होता था तो मैं पूरे टेनोर में डिजाइन स्प्रिंट्स को रन करता था, इनको फैसिलिटेट करता था। सो आई थिंक मेरा काफी अच्छा नॉलेज है इस चीज को किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं उसमें। लेकिन ये तो मेरी बात होगी और इस वजह से जो 5 डेज का प्रोसेस है उसको मैंने 4 डेज में श्रिंक कर लिया था। इंस्टेड ऑफ मंडे से फ्राइडे हमने इसको मंडे टू थर्सडे कर लिया था। मंडे को हम 2 एक्टिविटीज करते हैं, हम प्रॉब्लम का मैप बनाते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर सॉल्यूशन को स्केच करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन को। ट्यूसडे पे जाओ तो हम डिफरेंट सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन को डिसाइड करते हैं, फिर उस पर स्टोरी बोर्ड बनाते हैं और फिर वेडनेसडे को हम पूरा दिन प्रोटोटाइप बनाते हैं और थर्सडे को उसको यूजर्स के साथ टेस्ट करते हैं। एजेंडा इस तरह का है कि आज हम लोग इस 1 घंटे के सेशन में मंडे एंड ट्यूसडे को कवर करेंगे। मतलब हम यूजर जर्नी मैप बनाएंगे, हम कुछ सॉल्यूशन स्केच करेंगे, हम स्टोरी बोर्डिंग करेंगे। और कल जो 12 या 1 बजे का सेशन है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिग्मा में किस तरह आप अपने सॉल्यूशन को प्रोटोटाइप कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज को नोट करो, जो सॉल्यूशन वाला एरिया है, जो प्रोटोटाइपिंग है, वो सिर्फ एंड पे आता है, स्टार्ट प्रॉब्लम से होता है। तो हम लोगों का बहुत ज्यादा फोकस अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, डिस्टिल करने में भी होगा। और ये वो चीजें जो आपके जज का पैनल होगा GDSC का, और जो सॉल्यूशन फेस के जो जजमेंट का पैनल होगा, वो सिर्फ आपके फाइनल सॉल्यूशन को नहीं देखेगा, वो सॉल्यूशन से पहले जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपने प्रॉब्लम कौन सी सिलेक्ट की है, उसको क्यों सिलेक्ट किया, उस पर क्या रिसर्च की है, उसका यूजर जर्नी मैप है आपके पास या नहीं है, उसके किस एंगल से आप उस प्रॉब्लम को देख रहे हो। सो यू नो उन वाली चीजों पर भी बहुत ज्यादा फोकस होता है। सो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दोनों का काफी अच्छा मैच होना चाहिए और ये डिजाइन स्प्रिंट में हम कवर करेंगे। बट अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई शुड यू केयर अबाउट डिजाइन स्प्रिंट इन गूगल सॉल्यूशन चैलेंज? मतलब आपको एक प्रॉब्लम पता चल गया, आपने उसका सॉल्यूशन बनाना है, देन डिजाइन स्प्रिंट की क्या जरूरत है? इसको इग्नोर कर लो, इस सेशन को जिस तरह आप कर रहे थे उसी तरह करते रहो। तो यहाँ पे एक मजे की चीज है, आपके पास 3 तरीके हैं इस गूगल सॉल्यूशन चैलेंज को अप्रोच करने के लिए।
जो 17 SDG गोल्स हैं उनको अगर आपने सॉल्व करना है तो आपके पास 3 तरीके हैं करने के लिए। 3 उस तरह के तरीके हैं जो ट्रेडिशनली होते आ रहे हैं। एक तरीका ये होता है आप कोई भी वो गोल उठा लो, लेट्स से स्मार्ट सिटी उठा लिए, उसको गूगल सर्च करो, उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस देख लो, उन सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट करके उसका अपना वर्जन 2 करके सॉल्यूशन प्रेजेंट कर दो। अब इसमें इस पिक्चर की तरह आप बिल्कुल रिसर्च नहीं कर रहे, आपके अंदर कोई आप इंसान नहीं लग रहे, आप बिल्कुल एक रोबोट लग रहे हो। आपकी जगह कोई रोबोट भी, कोई एल्गोरिथम भी बैठ के ना डिफरेंट सॉल्यूशंस को सर्च करके अपना एक सॉल्यूशन बना के प्रेजेंट कर सकता है। इसमें कोई एम्पैथी नहीं है, मतलब आप बिल्कुल फोकस्ड हो कि मुझे कहीं से अच्छा सॉल्यूशन पकड़ना है, उसको छापा मारना है और उसको थोड़ा बहुत हेडिंग्स अपनी करनी है, थोड़ा बहुत चेंज करके आगे कर लो। अगर आपकी ये अप्रोच है, ये कॉपी पेस्ट वाली या जो मार्केटिंग वाली अप्रोच है, then you won't be able to win this, क्योंकि जो जजिंग पैनल होते हैं और जिस स्क्रीनिंग होती है वो उन लोगों को पता होता है प्रीवियस सॉल्यूशंस क्या हैं या गूगल सर्च पे क्या आ रहा होता है, क्योंकि इसमें कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है। So don't go with this approach. Even if you are going with this approach, तो आज भी आप इसको पिवट कर सकते हो। दूसरी अप्रोच ये है, हम पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेस बहुत हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत हैं, कोडर्स बहुत हैं। वो ये होते हैं कि आप गूगल सॉल्यूशन चैलेंज में टेक्नोलॉजी को सेंटर में रखते हो, कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आपका 70% आपका प्रोजेक्ट कोडिंग डिपेंडेंट होता है। आपके सारे प्रोजेक्ट की पूरी जो हार्ट एंड बीट है वो कोडिंग पे होती है, बैक एंड पे होती है, टेक्नोलॉजी फर्स्ट होता है। Again, don't go with this approach. Technology is just the means towards the end goal, towards the bigger goal. Focus on the bigger goal first and then use technology to solve towards that bigger goal. अपनी कोडिंग को, अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को भी जरा पीछे रखो, अभी इस चीज पे फोकस ना करो, ना बाकी सॉल्यूशंस पे फोकस करो जिस तरह मार्केटिंग वाला मर्करी कर रहे हैं, ना थेनोस की तरह अपनी सॉल्यूशन, अपनी कोडिंग पे भी फोकस करो। What you guys need to do is, जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो इसकी तरह होनी चाहिए, स्पाइडरमैन की तरह, ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए। वो क्या होता है कि स्पाइडरमैन पहले अपनी मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करता। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपने छत पर जाता है, मास्क उतारते हैं, लेफ्ट राइट देखते हैं कि कहाँ पर उसके नेबरहुड पे कोई प्रॉब्लम है। वो देखते हैं कि साथ एक घर है, घर के साथ एक दरख्त है, वहां पे एक बूढ़ी आंटी परेशान लग रही हैं। वो ये ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस आंटी के पास जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, और फिर वो आंटी कहती है कि मेरी बिल्ली ऊपर स्टक हुई है दरख्त पर। फिर स्पाइडरमैन क्या करते हैं, जब उसको प्रॉब्लम पता चले कि उस आंटी की क्या प्रॉब्लम है, जब उसने पूरी रिसर्च कर ली अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, फिर वो अपना मास्क पहनते हैं, फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, फिर वो अपना स्पाइडर वेब जो उसके हाथों से निकलते हैं उसको यूज करके उस बिल्ली को नीचे लेके आते हैं। दिस इज ह्यूमन फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इन दिस ह्यूमन फर्स्ट वे, इसको डिजाइन थिंकिंग भी कहते हैं, कि यू स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम एंड देन यू फोकस ऑन द सॉल्यूशन। पहली दो जो आपने पिक्चर्स देखी हैं वो सॉल्यूशन फोकस्ड हैं, दोनों। सॉल्यूशन पड़ा हुआ है गूगल पे, उसको उठा लो, कोडिंग आती है, सॉल्यूशन से अभी से सोच रहे हो बस कोड कर लो। थर्ड वे है कि आप पहले छोड़ो जो आपको आता है, आप सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करो, एम्पैथी डेवलप करो प्रॉब्लम के साथ, और इस पूरी चीज को डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। और डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, यू स्टार्ट विद दिस येलो बॉक्स, एम्पैथी वाला। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी वो चीज है जो हमें मशीन से डिफरेंशिएट करती है। एम्पैथी मतलब एंड यूजर क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका एंड गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्या पेन पॉइंट्स आ रहे हैं। और ये चीजें हम अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं करते, हम अपने प्रोजेक्ट्स पे नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं उस ग्रीन वाली चीज से जो प्रोटोटाइप की सॉल्यूशन से। सो डोंट मेक द सेम मिस्टेक ऑन दिस गूगल सॉल्यूशन फेस्ट या जो भी है ये। Don't start with the solution. Start with your problem. Start with your research. अब जिस तरह एक मेरे घर के साथ आज एक शादी हो रही है, वहां पे एक ट्रक आया हुआ है dev.com.pk का। अब देखो dev.com क्या करते हैं, आपके घर में देव डिलीवर कर देता है, कोई शादी हो या कोई फोत की हो। तो अगर उस पर अगर आप देखो तो एम्पैथी क्या होगी, एम्पैथी में मतलब यूजर का गोल क्या है, यूजर का गोल ये है कि उसके घर देव पहुंचा दो, सिर्फ ये है। नो, इसमें और कॉन्टेक्स्ट लाओ। अगर उसके घर फोदगी हो रही है तो आपने देख किस मैनर से पहुंचानी है, आपने अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं आपने उनको कहना है कि तुम लोगों ने वहां जाके मजाक नहीं करना, स्मोकिंग नहीं पीनी,
अपने मैनर्स को ठीक रखने, इन सारी चीजों को कॉन्टेक्स्ट में ला के आप एम्पैथी डेवलप करते हो अपने एंड यूजर्स के साथ। तो और ये वाली चीज आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो अगर आप सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हो। सो जो विनर्स होते हैं वो हमेशा स्टार्ट करते हैं एम्पैथी से। नाउ यू नो द डिफरेंस के डिजाइन थिंकिंग क्या है, तो वापस आते हैं डिजाइन थिंकिंग और डिजाइन स्प्रिंट पे। डिजाइन थिंकिंग एक ये पूरी फिलॉसफी थी कि आपने एंड यूजर से स्टार्ट करना है, उससे एम्पैथी डेवलप करनी है। डिजाइन स्प्रिंट जो आज हम कर रहे हैं, आज और कल करें, वो पूरी फिलॉसफी का प्रैक्टिकल है, उसकी एग्जीक्यूशन है। स्प्रिंट में कोई वो लाइक फिलॉसफी नहीं होगी, इस तरह की बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट हम टास्क और एक्टिविटीज करेंगे जिसका एक एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव को हम एग्जीक्यूट करेंगे। So this is the difference between design thinking and design sprint. और हम लोग किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे कि आज हम मंडे एंड ट्यूसडे को कवर करेंगे और कल हम वेडनेसडे एंड थर्सडे को कवर करेंगे। और मंडे और ट्यूसडे को क्या होगा वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ क्या होगा। लेकिन सो फार एनी क्वेश्चन, डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने क्या बातें की हैं, डिजाइन थिंकिंग क्या है, डिजाइन स्प्रिंट क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। या आपको समझ आई है या कोई क्वेश्चन है? शुड बी मूव ऑन? मैं ओपन करता हूँ इसको। Kiran, crystal clear, awesome. Okay, understood. सही है, चलो सारों का अगर सेंटिमेंट है क्लियर कर तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। अच्छा, अब सारे तुम लोग ये कर लो अपने, आई एम गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स। सारे अपने पास ना पेजेस रख लो या कोई कॉपी रख लो जिसपे तुम लोगों ने राइटिंग करनी होगी, या कोई पेज रख लो या कोई कॉपी रख लो। वो करने के बाद यहाँ पे रिप्लाई करो कि यस आई हैव इट नाउ। और आप लोग सारे ग्रुप्स में हो इधर या इंडिविजुअल हो? टीम्स पूरी प्रेजेंट है या सोलो में हो, ये भी मुझे ग्रुप चैट में बता दो। ओके, हारिस अभी सोलो आया हुआ है, वो इंडिविजुअल है। शकील अपनी प्रेजेंटेशन नहीं करना, आपने अपनी स्क्रीन को शेयर ना करो। ओके, आप लोग सोलो, ठीक है, नो वरीज, ज्यादा फायदा इसलिए से भी होगा। चलो ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट। हसाम, इट इज सेइंग आई एम नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग, किस कोई और प्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे कंट्रोल वापस दे देते हो। आप अपनी वो बंद करें ना, पीसी आपने शेयर किया हुआ उसको बंद करें, अब आप शेयर करें दोबारा। कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? यस। ओके, सही है। अगर आप सोलो में हो तो ठीक है, आप लाइक अपने खुद ही कैप्टन हो, खुद ही आप इसको ड्राइव कर रहे हो। लेकिन अगर आप टीम में हो तो ये रूल है इस डिजाइन स्प्रिंट के, दैट ईच टीम मस्ट डिसाइड वन लीडर हु विल फैसिलिटेट दीज टास्क। आप लोग अगर 4-5 बंदे हो ना, तो अभी तो सारे सोलो में कर लो, जब इसके बाद जब आप लोग रीग्रुप करोगे या सोल्यूशन पे काम करोगे ना, उन 4-5 में से एक को कैप्टन बना देना, जो इन सारी एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करेगा। उसका काम वो होगा जो बेसिकली मेरा काम है, जो आप लोगों को कहेगा अच्छा ये करो वो करो। तो अगर अकेले हो तो आप खुद ही अपने बॉस हो, अगर 4-5 में हो ना तो इस सेशन के बाद ना एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना कि तुमने फैसिलिटेट करना है। और अभी के लिए तुमने सिर्फ समझ लो कि इन एक्टिविटीज को करना किस तरह है, और इसके बाद ना तुम लोग इसको अपने प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट कर लेना। ठीक है, आज हमने कवर करना है मंडे और ट्यूसडे, डिजाइन स्प्रिंट का जो मंडे और ट्यूसडे। मंडे में हमने 2 चीजें करनी है। एक, हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। प्रॉब्लम्स जो 17 दी हुई है सिर्फ वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको और डिफाइन जरा करना है हमने। और फिर हमने बी करना है, सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करना है। फिर हम ट्यूसडे पे आएंगे, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन मंडे को हमने ये 2 चीज करनी है, डिफाइन द प्रॉब्लम एंड ब्रेनस्टॉर्म द सॉल्यूशंस। अब इसकी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इन सारी चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। डिफाइन द प्रॉब्लम हम किस तरह करेंगे, वो इन 4 चीजों के बाद करेंगे। हमने पहले अपना एक एंड गोल बनाना है, हमने स्प्रिंट क्वेश्चंस लिखने हैं, हमने पूरा यूजर जर्नी मैप बनाना है, हमने हाउ माइट वी क्वेश्चंस बनाने हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में। और सबसे मजे की बात ये है, हर इस एक्टिविटी का एंड गोल जो है वो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो अपनी सबमिशन में, अपनी रिपोर्ट पे। जो आप लोग अपना सॉल्यूशन फॉरवर्ड करोगे, वो अपलोड जहां भी करोगे,
उसमें आप एक एक चीज को मेंशन कर सकते हो कि ये मेरा एंड गोल था, ये मेरे चैलेंज क्वेश्चंस थे, ये मेरा यूजर जर्नी मैप था, ये मेरी रिसर्च थी, उसके हाउ माइट बी क्वेश्चंस ये थे, मैंने अपने जो सॉल्यूशंस थे उसको सिर्फ मैंने स्केच नहीं किया, उससे पहले जो मेरी लाइटनिंग डेमोस थे वो इस तरह के थे, XYZ। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि इसका आपको फायदा क्या होगा कि आप हर एक चीज को डॉक्यूमेंट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो अपने सॉल्यूशन पे। इवन अगर आप जीतो भी ना तो फिर आप अपने ये जो होता है लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हो उस क्लास से। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक इन चीज को हमने एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए मैं अपना आईपैड शेयर कर रहा हूँ एंड आई होप सबको नजर आ रहा हो। Yes, it's visible. ओके, व्हाट इज विजिबल? Your iPad की screen, or you have opened some sort of, I don't know, Udan? हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। Yep. मुझे यहाँ पे अच्छा नोटबुक थी, ठीक है। सही है, आप लोग भी अपने पेजेस को साथ रख लो। और ठीक है, हमारी मंडे की जो सबसे पहले ना अपनी वो बना लो, चेकलिस्ट बना लो कि हमने कवर क्या करना है। हमने सबसे पहले करना है अपना एंड गोल कवर करना है। एंड गोल के बाद हमने स्प्रिंट क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर हमने यूजर जर्नी मैप बनाना है, और फिर हमने हाउ माइट बी क्वेश्चंस करने हैं। हम स्टार्ट करेंगे एंड गोल से, हम स्टार्ट करेंगे, सही है। अब एंड गोल के लिए हम ये एंड गोल के लिए कॉन्टेक्स्ट मेरा ये है कि जो 17 जो प्रॉब्लम्स दी हुई है ना उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की, ये सस्टेनेबल SDGs दी हुई है, उसमें से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्लाइमेट को। मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों ने किसको सिलेक्ट किया हुआ है। और हसान, कैन यू बी काइंड इनफ टू रीड द कमेंट्स कि लोगों ने क्या सिलेक्ट किया हुआ है? Yes, I will read them for you. हारिस कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, समीउल्लाह कह रहे हैं हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन। ओके, हेल्थ, हेल्थ, ओके सही है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने किया हुआ है क्लाइमेट पे, ठीक है। अब क्लाइमेट तो वो हो गया जो उसने हेडिंग हमें प्रोवाइड की हुई थी, हमने जाना है इस पे एक जरा डेप्थ और हमने डाइव करनी है कि इसको और डीप डाइव कर लो। क्लाइमेट बहुत ही बिग टॉपिक है, हेल्थ एजुकेशन बहुत बिग टॉपिक है, उसको ना जरा और डेप्थ में जाओ। सो मैंने क्लाइमेट में किस चीज को कन्वर्ट किया, मैंने पिक किया पोल्यूशन को। अब अगेन पोल्यूशन कितनी बड़ी चीज है, पोल्यूशन में वो वाली है, ट्रैफिक पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, स्मोक है, वो है, इसको और डेप्थ में लेके जाओ। मैं जा रहा हूँ सिर्फ विजुअल पोल्यूशन पे जा रहा हूँ। इसको विजुअल पोल्यूशन भी कहते हैं, इसको लाइट पोल्यूशन भी कहते हैं। इसका मतलब वो है जो रात को आप सितारे नहीं देख सकते ना, वो इसलिए नहीं देख सकते कि शहरों में बहुत ज्यादा ये गंद शंद होता है, तो इस वजह से आप नहीं देख सकते। तो ये मेरा लाइक वो प्रॉब्लम का एरिया है लाइट पोल्यूशन का। तो इस लिहाज से अभी मैं आप लोगों से पूछ नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने यू गेट इट, आप लोगों का जो भी गोल है उसको इस तरह वो जो भी प्रॉब्लम है उसको नीचे तक डेप्थ में लेके जाओ। जितना डेप्थ में लेके जाओगे उतना आपको फायदा होगा। अच्छा, मुझे पता चल गया कि जो मेरा टॉपिक है वो ये लाइट पोल्यूशन है। अब इस लाइट पोल्यूशन का मैंने एंड गोल लिखना है। एंड गोल की टेक्निक ये है, और आप लोगों ने भी इस तरह ये लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले आपने टाइम देना है कि इस पूरे लाइक आपके सोल्यूशन का एंड गोल क्या है। आपका वो होता है ना कि अगर आप इलेक्शन में जा रहे हो तो आप क्या ख्वाब बेच रहे हो, तो आपके सोल्यूशन का एंड गोल क्या है, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना बड़ा ख्वाब आप देख रहे हो। तो उसका इस तरह आपने करना है कि बाय द एंड ऑफ 2 years I want light pollution in Islamabad, बल्कि लेट्स से लाहौर कह देते हैं क्योंकि लाहौर में ज्यादा होता है, to reduce by 20%। ओके, सो आप लोगों ने जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है सबसे पहले आपने उसका एंड गोल रखना है कि आपके इस पूरे सोल्यूशन का एंड गोल क्या होगा।
और उसका कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि सबसे पहले आपने अपना को कुछ टाइम देना है कि क्या आपका टाइम फ्रेम है, जो भी आपका सोल्यूशन है, जो आपका हेल्थ में सोल्यूशन है या एजुकेशन में, उसको आप कितने अरसे तक चला रहे हो। सो आप कह सकते हो बाय द एंड ऑफ 1 ईयर, बाय द एंड ऑफ 2020, बाय द एंड ऑफ 2022, इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। सबसे पहले ना आपने इस तरह को टाइम देना है। मैंने अपने आप को 2 साल का टाइम दिया है, जितना कम टाइम दोगे उतना अच्छा होगा। आई वॉन्ट लाइट पोल्यूशन, और यहाँ पे मेरा लाइट पोल्यूशन है, तो आपका कुछ भी हो सकता है जो भी आपका प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इन लाहौर जिस जगह पे होगा, टू रिड्यूस बाय 20%। तो मैंने एंड पे अपने आप को एक मेट्रिक दे दिया है, एक मैंने केपीआई दे दिया है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और ये चीज बहुत जरूरी है, अगर आपका सोल्यूशन आपके प्रॉब्लम किसी चीज को मेजर नहीं कर रहा तो वो मुश्किल होता है इसको स्केल करना। सो इस तरह आप लोगों ने अपना अपना कोई एंड गोल बनाना है, और अपने पावर पॉइंट के या अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर इस तरह लिख लेना है, मेरा जो पूरा जो मैं डिजाइन स्प्रिंट रन करूंगा उसका एंड गोल ये है कि बाय द एंड ऑफ 2 years आई वांट लाइट पोल्यूशन लाहौर टू रिड्यूस बाय 20%। इस तरह आप लोग भी कुछ कर सकते हो। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? हसन, कैन यू रीड द कमेंट्स? Yes, people are just talking about their domain. People, yes, clear है। डोमेन का क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया। क्लियर एज इन आपने पूछा है ना कि क्लियर है सबको। सही है, ठीक है, हो गया, डन हो गया। चलो अब जाते हैं, अब वो जो हम लोगों ने चेक लिस्ट रखी थी ना एंड गोल वाली, इसको यहाँ से हम क्रॉस कर लेते हैं, इसको हमने वो कर लिया। सो हमने एंड गोल बना लिया। अब हम आएंगे स्प्रिंट क्वेश्चंस पे। स्प्रिंट क्वेश्चन होता है ये है कि अभी हम लोग थे, एक सेकेंड इसको मैं हाईलाइट इस तरह कर लूँ। अभी हम लोग थे बहुत ही पॉजिटिव दुनिया में जहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। मैं 2 साल में 20% लाहौर की लाइट पोल्यूशन कम कर रहा हूँ। अब हमने बिल्कुल जाना है पॉजिटिव से नेगेटिव दुनिया में, आइडियल से रियलिस्टिक दुनिया में, कि इस एंड गोल को अचीव करने में, इस स्टार को अचीव करने में क्या रुकावटें आ सकती हैं, वो हम लोगों ने करना है। सो ये आपने देखना है जो भी आपका एंड गोल है इसके अचीव करने में क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। इसका फॉर्मेट ये है कि आपने स्टार्ट सिर्फ इन 2 लफ्जों से करना है, कैन बी। अब देखो कैन बी मैंने लिख लिया। क्या हम कैन वी क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लाइट पोल्यूशन इन लाहौर? इस तरह के क्वेश्चंस जो बहुत चैलेंज आपको दें। कैन वी चेंज माइंडसेट ऑफ पीपल? सो यू गेट इट। ये वो पोटेंशियल चीजें जो कि हमें हमारे एंड गोल को अचीव करने में रुकावटें आ सकती हैं। अगर लोगों का माइंडसेट चेंज ना हुआ तो वो कभी भी लाइट पोल्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोगों को अवेयरनेस नहीं बता सके कि लाइट पोल्यूशन कितनी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसकी वजह से हमारे बच्चों पे क्या इफेक्ट होता है, वो आसमान नहीं देख सकते, वो ख्वाब सही तरह नहीं देख सकते, तो फिर हमारा एंड गोल अचीव नहीं होगा। ये चीज आपको हेल्प करेगी। आपकी जो प्रेजेंटेशन अगर इंशाल्लाह आप टॉप 10 में गए तो आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे, तो वो आप ऑलरेडी आपकी ऑब्स्टिकल्स आपके क्लियर होंगे। और अगर आपकी पिच में ये चीजें पहले की हैं तो इसका ये मतलब होगा कि आप अच्छे रिसर्च होके आ रहे हो, आप प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, बजाय इसके कि आपने अगर डायरेक्ट एक सोल्यूशन बना लिया हो एजुकेशन का। सो इस तरह के आपने 3 आर इनफ, ठीक है, इस तरह के 3 तुम लोग स्प्रिंट क्वेश्चंस लिख लो कि ये स्प्रिंट क्वेश्चंस हैं। अगर मैं समरी दूं तो जो हमारा एंड गोल था वो क्या था, पॉजिटिव था, कुछ भी अचीव हो सकता है। उस पॉजिटिव को अचीव करने में जो जो रुकावटें आती हैं वो तुम्हारे स्प्रिंट क्वेश्चंस होंगे। अब हम जा रहे हैं यूजर जर्नी मैप के ऊपर। इस पे जाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताओ तुम लोग क्लियर हो इस पे, कोई क्वेश्चन है? And Hassan will do the favor again. Yes, I will. Yes, clear है सबको। सही है, ठीक है। अब हम जाते हैं सबसे मजे की चीज पे, जो कि है नंबर 3, जो इसमें यूजर जर्नी मैप। जो इन प्रेजेंटेशंस में यूजर जर्नी मैप होता है उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होता है। सो अब हम बनाएंगे यूजर जर्नी मैप। उसको बनाने के लिए आप लोगों ने इस टेम्पलेट को फॉलो करना है।
अपने पेज की लेफ्ट साइड पे आपने यूजर जर्नी मैप किस चीज का बनाना है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसका बनाना है। मैं आसानी के लिए ये कर सकता हूँ, हम एक चीज को बना रहे हैं, अगर लेट्स से मैं पिवट कर रहा हूँ, मैं पहले इस पे था ना, पोल्यूशन पे था, अब मैं जा रहा हूँ एजुकेशन पे जा रहा हूँ, और एजुकेशन पे मैं जा रहा हूँ ऑनलाइन बुक स्टोर पे जा रहा हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनानी है जिसका नाम है onlinebookstore.com, या इसको छोड़ो, ये सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने बस ऑनलाइन बुक स्टोर पे मैंने कुछ करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तुम लोगों ने ये करना है, अपने पेज के लेफ्ट साइड पे तुम लोगों ने हेडिंग देनी है एक्टर्स की। एक्टर्स में वो सारे लोग शामिल होंगे जो ऑनलाइन बुक स्टोर से रिलेटेड हैं। सारे अपने पेज पे लिख लो एक्टर्स, और लिख लिया, और यहाँ पे पेज के राइट साइड पे लिख लो एक्टर्स का एंड गोल क्या है। अब मुझे ये बताओ, ऑनलाइन बुक स्टोर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे? कोई कमेंट में मुझे बता सकते हैं ऑनलाइन बुक स्टोर पे कौन बंदे आएंगे, या मतलब कौन इसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? Assam, can you read the comments? Students, book lovers, teachers, sellers, auditors, researcher, जबरदस्त, ठीक है। जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे, स्टूडेंट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, बुक लवर्स हो गए, और कौन है, सेलर्स हो गए थे, बिजनेस मैन हो गए थे, या वेमेन हो गए थे। इन सारों को क्लासिफाई कर लो एक उसमें पर्सोना में। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, बुक लवर्स, इन सारों को हम एक चीज में इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। वो चीज, वो वर्ड क्या है हमारे पास? वो वर्ड है हमारे पास रीडर का। और इसकी ग्लासेस भी बना, मतलब एक ही हमारे पास हो गया, रीडर हमारे पास आ गया। और जो दूसरा पर्सन है वो हमारे पास है सेलर का आ गया हमारे पास। ये जरा खड़ूस सा होगा तो मैं इसको इस तरह बना रहा हूँ। सो ऑनलाइन बुक स्टोर में हमारे पास दो पर्सोनास हैं, एक हो गया रीडर जिसने किताब पढ़नी है, दूसरा सेलर जिसने पैसे कमाने हैं, जिसने किताब बेचनी है। इस तरह जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके आपने इस तरह एक्टर्स बनाने हैं। वो दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आपने पेज के राइट साइड पे जाना है और दोनों एक्टर्स का एंड गोल लिखना है। रीडर का एंड गोल क्या है? जो रीडर हमारा स्टूडेंट था, रिसर्चर था, उसको चाहिए, उसने बुक रीडिंग करनी है, राइट? उसका है गोल क्या है? नॉलेज का है, या अगर नॉलेज करें तो दिमाग हम यहाँ पे बना देते हैं। उसका गोल है कि उसको चाहिए, नॉलेज चाहिए, या उसको किताब चाहिए। वो ऑनलाइन बुक स्टोर क्यों जाएगा? बुक लेने के लिए। तो बुक अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, उसको चाहिए, बुक चाहिए। ये जो गोल है ये किसका है? रीडर का है। सेलर का क्या गोल है? सेलर का सिर्फ एक ही गोल है, वो गोल क्या है? उसने बनाने हैं पैसे। रीडर को किताब मिल जाएगी, सेलर को पैसे मिल जाएंगे। तो ये मतलब लेफ्ट साइड पे आपके एक्टर्स हैं, राइट साइड पे आपका एंड गोल है। इसको आपने कस्टमाइज करना है अपनी प्रॉब्लम के लिए। अब हम आते हैं बीच की चीजों पे, कनेक्ट इसको करना है। पहली चीज होगी आपके सॉल्यूशन को डिस्कवर हम किस तरह करेंगे। मैं हेडिंग्स को यहाँ पे नंबर कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने बनाने हैं यहाँ पे एक्टर्स बनाने हैं जो आपके एंड यूजर्स हैं, फिर आपने एंड गोल उन यूजर्स का करना है, फिर आपने नंबर 3 पे आना है, डिस्कवरी पे आना है। डिस्कवरी पे होगा ये जो एक्टर्स हैं आपके, इनको किस तरह आपके सॉल्यूशन की डिस्कवरी होगी। सो जो रीडर है उसको ऑनलाइन बुक स्टोर का किस तरह पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट करता है? डिफरेंट चैनल से पता चलेगा। उन चैनल्स को तुम लोग नीचे लिखते जाओ। चैनल्स क्या हो सकते हैं जिस तुम्हारे सॉल्यूशन का लोगों को किस तरह पता चल सकता है? ऑनलाइन बुक स्टोर का फेसबुक से पता चल सकता है। ये क्या चीज मैं बना रहा हूँ? वर्ड ऑफ माउथ से पता चल सकता है, वेबसाइट से पता चल सकता है, टीवी एड से पता चल सकता है,
यू गेटिंग माई पॉइंट? जितने भी चैनल्स हैं ना जिससे आपका सोल्यूशन लोगों को पता चल सकता है, उनको लिस्ट कर लो। ऑनलाइन एड्स हो गए, वो सारी चीजें वो यहाँ फेसबुक पे आ जाएंगी। तो आपका सोल्यूशन लोगों को किस तरह पता चल सकता है? वो इस तरह हो सकता है, रीडर को पता चल गया फेसबुक से कि ऑनलाइन बुक स्टोर एग्जिस्ट करता है, या रीडर को पता चल गया वर्ड ऑफ माउथ से। सारा ने बात की अहमद से, सारा ने कहा यार मुझे वो किताब चाहिए, अहमद ने कहा यार तुम्हें उस वेबसाइट का पता है, ऑनलाइन बुक स्टोर, तुम्हें वहां से पता चल जाएगा। इस तरह डिस्कवरी होगी, या वेबसाइट से पता चल गया, या टीवी पे कोई कमर्शियल देख लिया। इस तरह जो आप लोगों के सॉल्यूशन है आप उस पर देख सकते हो। अगर आपका एजुकेशन का कोई सॉल्यूशन है, रूरल एजुकेशन का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चौधरी जो होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, या विलेज में जो सर्कल बना होता है, उस तरह जो भी चैनल्स हैं डिस्कवरी के, उसको आपने पूरा लिस्ट डाउन कर देना है। इस तरह आपने लिस्ट डाउन कर लिया तो डिस्कवरी के बाद जो हमारा आखिरी चैनल वो होता है, हेडिंग होती है, उसको कहते हैं यूजेबिलिटी का। वन क्या था? एक्टर, सेकंड था हमारे पास एंड गोल, थर्ड था डिस्कवरी, फोर्थ है हमारे पास यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी में क्या होता है, अब इन सारों को कनेक्ट कर लो। रीडर को ऑनलाइन बुक स्टोर का पता चला फेसबुक एड से या वर्ड ऑफ माउथ से। वर्ड ऑफ माउथ से क्या बात आई कि यार ऑनलाइन बुक स्टोर .com पे जाओ। तो क्या हुआ, जो रीडर था, जो आपका एक्टर था, वो सबसे पहले गया आपकी वेबसाइट पे गया। ये आपके केस में ये वेबसाइट हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कम्युनिटी सेंटर होते हैं, जो भी हुआ। मतलब बात करें डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, वेबसाइट होगी या फिर मोबाइल ऐप होगी आपके पास। अब यहाँ पे हमने वो करना है जो हमने मैट्रिक में सीखा था, जो कहते हैं फ्लो चार्ट्स बनाने सीखे थे। तो वो किस तरह हुआ कि मोबाइल ऐप को सबसे पहले हमने क्या किया, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमने उस पर क्या किया, साइन अप किया। ओ, साइन अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे तुम लोग डिसीजन ले सकते हो कि ये ऑनलाइन बुक स्टोर है, अगर यूजर को हम स्टार्ट में साइन अप का कह दें तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। यूजर का गोल क्या है, इस रीडर का गोल क्या है, कि उसने डायरेक्ट किताब ढूंढनी है कि वो बुक अवेलेबल है या नहीं है। तो एकदम से साइन अप ना कराओ, एकदम से तुम उसको होम पेज पे ले जाओ। इस तरह तुम लोग अपने सोल्यूशन का आर्किटेक्चर बना रहे हो। होम पेज पे आके वो सर्च कर सकता है बुक को। सर्च के दो रिजल्ट हो सकते हैं, पूरी दुनिया में सर्च के दो रिजल्ट्स होते हैं, या यस होता है कि बुक फाउंड, या होगा नो होगा। अगर नो है फिर क्या करना है, तो रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो ले लो उससे। मतलब यूजर को ऑर्फन ना छोड़ो, उसको कुछ ना कुछ कर दो। अगर बुक अवेलेबल है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यस करना है तो उसको ऐड टू कार्ट कर दो। ऐड टू कार्ट करने के बाद अपना एड्रेस दो। एड्रेस देने के बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, पेमेंट ऑप्शंस जो हैं 3-4 वो दे दो। वो एक दो इजी पैसा, जैस कैश, वो सारी हो जाए। पेमेंट ऑप्शंस के बाद जाके तुम कंफर्म कर लो। कंफर्म कर मतलब ये सारी जो चीजें ना हम यहाँ से स्टार्ट करें, वेबसाइट मतलब मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया, होम पेज पे गए, बुक सर्च की, यस सब कुछ ये हो गया, पेमेंट ऑप्शंस होगी, कंफर्म कर लिया, फिर मे भी अपना फोन नंबर दे दिया। तुम लोग समझ रहे हो ना, मतलब इस तरह वो जो सारी चीजें होती हैं, ये सब कुछ करने के बाद क्या होगा, 2-3-4 दिन बाद उस यूजर को हम कनेक्ट कर देंगे उसके एंड गोल जो था। रीडर ने फेसबुक से पता किया ऑनलाइन बुक स्टोर है, उसके मोबाइल ऐप में क्या किताब उसने सर्च की, एड्रेस डाला, 2-3 दिन बाद उसको जो नॉलेज था, जो किताब थी, वो उसको मिल गई, और इससे डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। जो हमारा सेलर था, ये वाला जो बंदा था, इसको भी डायरेक्ट पैसे मिल गए इससे। सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट योर प्रॉब्लम का पूरा यूजर जर्नी मैप। इसको लाजमी इंक्लूड करना है अपनी पिच पे, अपनी प्रेजेंटेशन पे, या जो भी तुम लोगों ने अपलोड करना है। इसको नीट बना लेना, अपने कॉन्टेक्सचुअलाइज कर लेना, इसमें जितनी तुम लोग इमेजेस डाल सको, मतलब रीडर के साथ रीडर भी बना लो, मतलब इसको जितना विजुअल कर लो अच्छा होगा। सो इस तरह तुम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम का पूरा यूजर जर्नी मैप बनाना है कि किस तरह यूजर जो है वो गो थ्रू करते हैं इस लाइफ साइकिल से। क्लियर ऑन दिस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। यस, वेरी गुड। अब्दुल रहमान का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इफ ईच एक्टर हैज अ सेपरेट जर्नी।
अच्छा एक सेकंड, और भी क्वेश्चन है, मैं ऊपर भी जाता हूँ। ठीक है अब्दुल रहमान, अगर हर यूजर के सेपरेट वो है ना जर्नी है, कि रीडर का सेपरेट जर्नी है, सेलर का वो है, तो तुम लोगों ने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, अलग से सेलर का नीचे उसकी अलग से तुमने जर्नी बना लेनी है, और फिर जाके तुम लोगों ने उससे वो कनेक्ट करना है। मैं बताता हूँ, अगर यहाँ से अगर हम करीम का बनाए, जल्द से मैं यहाँ पे बनाता हूँ। करीम पे एक्टर्स कौन है हमारे पास? एक है हमारे पास राइडर है, और एक है हमारे पास कैप्टन है, एक है हमारे पास बैकएंड की टीम है जो करीम की टीम है। इन सारों का एंड गोल क्या है? डेस्टिनेशन पे पहुंचना, कुछ इस तरह कह दो, डेस्टिनेशन पे पहुंचना, पैसे कमाना, इस तरह तुम लोग कुछ कर लो, डेस्टिनेशन कर लो। अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो पैसे भी कमा लोगे। जल्दी से यहाँ पे हम आ जाते हैं कि इसकी डिस्कवरी क्या होती है और उसकी यूजेबिलिटी क्या होती है, उस पर अभी फोकस नहीं करते अभी। अब राइडर की जर्नी क्या होगी, उसको पता चला कि करीम एग्जिस्ट करती है, तो उसने ए लोकेशन डाली और उसने अपनी जी लोकेशन डाली, एंड लोकेशन डाली, उसने कुछ वेट किया यहाँ पे। जो कैप्टन की जर्नी है वो अलग से जर्नी है, वो तुमने यहाँ से बनानी है कि उसने अपने ऐप में देखा राइड्स आ रही हैं, उसने उसको या तो कैंसिल किया या फिर उसने उसको कंफर्म किया। अगर उसने कंफर्म कर लिया तो इनका कनेक्शन, उसका कनेक्शन बन जाएगा, इस राइडर के साथ बन जाएगा। इस दो पॉइंट पे आके ये लोग क्या करेंगे, आगे दोनों फिर एक साथ इनकी पार्टनरशिप चल जाएगी। इससे पहले पार्टनरशिप नहीं थी, अब पार्टनरशिप बन गई, अब इन दोनों की सेम जर्नी होगी डेस्टिनेशन तक जाने की, इस तरह से, राइट। और जो बैक एंड है वो उसको वो कनेक्ट कर रहे हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन अब्दुल रहमान, तुम हर एक्टर की तुम अलग जर्नी भी तुम बनाओ, और फिर एंड पे आके उनको कनेक्ट करो। और ये ना एक बड़ा सा तुम लोगों का अच्छा सा व्हाइट बोर्ड चार्ट बन जाएगा, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा लगेगा, जितनी डिटेल्स होंगी उतना अच्छा बनेगा। यू गॉट द आंसर? मैं जल्दी से आता हूँ उस पे। यस हमजा, यू कैन डिवाइड द जर्नी इनटू सब मॉड्यूल्स। बिल्कुल, मतलब वो देखो ना, टाइमलाइन को इमेजिन करो, एक टाइमलाइन होगी, एक टाइमलाइन होगी राइडर की, एक टाइमलाइन होगी कैप्टन की, इस लिहाज से। फिर दोनों टाइम, मेरे हाथों को देखो, दोनों टाइमलाइन अलग से गुजर रही हैं, फिर दोनों एक जगह पे कन्वर्ज हुई हैं जहाँ पे दोनों का कनेक्शन हुआ, फिर एक साथ वो आगे जा रही है। इस तरह तुमने करना है। इस तरह देखो तुम लोग अपने, तुम लोग अगर एजुकेशन पे कुछ कर रहे हो, पहले तुम लोग जो एक्टर्स होंगे एजुकेशन के, वो पहले बिल्कुल जरा डिफरेंट चल रहे होंगे अपने गांव के लोगों के साथ। तुम लोग कुछ इनिशिएटिव्स लोगे, फिर जाके मिलोगे एक जगह पे, फिर आगे जा रहे होगे। तो इस तरह ना तुम लोगों ने क्रिएटिव होके ना दोनों की जर्नीज को मैप करना है, इंडिविजुअल मैप करना है, फिर जाके एक जगह पे कनेक्ट करना है। गॉट इट हमजा? गॉट इट अब्दुल रहमान? यस, जबरदस्त, ठीक हो गया, फिट हो गया। इस तरह टूल फॉर ड्राइंग दीज डायग्राम्स, यस टूल है, फिग्मा का टूल है, आप उस, लेकिन सबसे मजे का टूल ये है आपका, लाइक बड़ा सा वो जो होते हैं ना चार्ट, जो होते हैं 20 रुपए का चार्ट जो होता है, उस पे जाओ अपनी, और उस चार्ट को ना किसी पे पेस्ट कर लो, और तुम्हारी टीम का जो मेंबर है ना, एक मेंबर वो ड्रॉ करे और अपनी टीम से सजेशन ले, अच्छा बताओ यार इस कैप्टन को कहाँ कनेक्ट करें, इसकी डिस्कवरी क्या है, वो क्या है। तो एक पेज पे बना लो, उसकी फिर अच्छी सी पिक्चर लेके तुम लोग बेशक अपलोड कर दो। फिजिकल टूल में पेपर है, डिजिटल टूल में फिग्मा है आपके पास, सो इट्स अप टू यू। और फिग्मा में कल सिखाऊंगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। सो हाँ, व्हाइट बोर्ड कर लो, फिग्मा कर लो, मीरो कर लो, या गूगल कर लो, यूजर जर्नी मैप के टूल्स जो हैं तुम लोगों को मिल जाएगा। एक काम करो यार, इसके बाद ना मुझसे कनेक्ट हो तुम लोग सारे मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि XY फिलहाल मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया है, उस पे ना हम ये वाली तुम लोग आंसर्स हुए, अगर तुम लोगों ने भेजा यार इसमें ये ऐड करो। आगे चलते हैं क्योंकि टाइम इसका वो कम है। अच्छा, हमने क्या कवर किया? हमने एंड गोल कवर किया, हमने स्प्रिंट क्वेश्चंस कवर किए, हमने यूजर जर्नी मैप कवर किया। अब हम आएंगे हाउ माइट वी क्वेश्चंस पे। हाउ माइट वी HMW क्वेश्चंस पे। ये क्या होता है? ये होती हैं स्टेटमेंट्स होती हैं। हाउ माइट वी इसका शॉर्ट फॉर्म है HMW का।
इसकी सारी गोल ये है कि आप चैलेंज रिसर्च करते हो, आप एक चैलेंज को पकड़ते हो और उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हो। एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। जो स्क्रीन पे आप लोग को नजर आ रहा है, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल में कुछ देता हूँ। अब चैलेंज को तुम लोगों ने डिस्कवर करना है। वो डिस्कवर तुम किस तरह करोगे? या तो तुम अपनी रिसर्च कर सकते हो गूगल पे, जो भी तुम लोगों के 17 गोल्स जो तुमने पिक किए हैं, लेट्स से एजुकेशन पिक किया है, एजुकेशन में तुम लोग गूगल कर सकते हो कि पाकिस्तान के रूरल एजुकेशन में क्या चैलेंजेस हैं। तुम लोगों को 5-6 मिल जाएंगे। उन 5-6 को तुमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह करोगे? वो इस तरह करोगे, लेफ्ट साइड पे चैलेंज है, ब्लू पे चैलेंज है और येलो पे अपॉर्चुनिटी है। पढ़ते हैं कि चैलेंज क्या हो सकता है। ये मजे का चैलेंज है कि वी नीड आइडियाज फॉर द प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी। नया प्रोडक्ट, हमारी नई ऐप बन रही है, उसको हमने लॉन्च करना है, तो उसके लिए हमें आइडियाज चाहिए। यार ये चैलेंज है, टीम चैलेंज है, यार हमने पार्टी लॉन्च करनी है। इसको अब तुमने होम आईटी में इस तरह करना है कि तुमने स्टिकी नोट पे लेफ्ट साइड पे लिखना है HMW। HMW स्टैंड्स फॉर होम आईटी। होम आईटी होस्ट द बेस्ट लॉन्च पार्टी एवर। तुम लोग देख रहे हो ना, पूरा नैरेटिव चेंज कर लिया। चैलेंज था कि यार हमें आइडियाज चाहिए नई पार्टी के लिए, उस चैलेंज को तुमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया जिस पर राइटिंग HMW, हाउ माइट वी होस्ट द बेस्ट लॉन्च पार्टी एवर। चैलेंज हो सकते हैं वी नीड क्वालिटी एजुकेशन फॉर रूरल चिल्ड्रन। चैलेंज है, बड़ा अच्छा चैलेंज है। इसकी अपॉर्चुनिटी तुम लोग किस तरह कर सकते हो? हाउ माइट वी डेवलप द बेस्ट एंड मोस्ट क्रिएटिव करिकुलम फॉर रूरल चिल्ड्रन। तो इसका करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप प्रॉब्लम को एकदम से ना अपॉर्चुनिटी में करो और एकदम से आप ना एक्साइटमेंट लाओ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। दूसरा पढ़, नीचे वाला पढ़ लेते हैं कि तो नीचे वाला जरा टेक्निकल है, वो आ जाते हैं। तो वापस आते हैं। अब इस तरह तुम लोगों ने 5-6 हाउ माइट वी स्टेटमेंट्स तुम लोगों ने लिखनी है, अपने पास ना बना लेनी है। डू दिस लाइक अब्दुल रहमान, हमजा, जो लोग सारे सुन रहे थे, 5-6 HMW स्टेटमेंट्स ना तुम लोगों के स्टेटमेंट्स। उनके बाद तुमने करना ये, और कोशिश करो इसको स्टिकी नोट्स में बना लो। तो करना क्या है, उसके बाद करना ये है, मैं अपना आईपैड ऑन कर रहा हूँ। सही है। अब इस वापस आते हैं इस पे, ये जो हमारी जर्नी थी जो कि बहुत गंदी अब लग रही है, ऑनलाइन बुक स्टोर की जो जर्नी थी, ठीक है, यूजर जर्नी मैप पे, वो जो हाउ माइट बी स्टेटमेंट्स थी ना, वो अब हमने इस मैप के ऊपर प्लॉट करनी है, पेस्ट करनी है। लेट्स से अगर कोई स्टिकी नोट था ना, स्टिकी नोट को हमने अपने मैप के ऊपर पेस्ट करना है। अगर मेरा प्रॉब्लम थी, हम तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर मेरे पास एक HMW स्टेटमेंट आ गई है, हाउ माइट वी तो चैलेंज ये है कि जो लोग हैं, जो चैलेंज ये है, जो मेरे रीडर्स हैं वो मेरी एप्लीकेशन पे जाते हैं लेकिन चेकआउट नहीं करते। चैलेंज ये है कि लाइक रीडर्स ऑनलाइन बुक स्टोर की एप्लीकेशन पे जाते हैं लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं करते। तो इसका हाउ माइट वी ये होगा कि हाउ माइट वी इंक्रीज कन्वर्जन रेट ऑफ आवर रीडर्स। हाउ माइट वी इंक्रीज कन्वर्जन रेट ऑफ आवर रीडर्स। तो तुम लोग मुझे सारे कमेंट बॉक्स में बताओ इस हाउ माइट वी को मैं इस जर्नी में कहाँ पे किस हेडिंग के नीचे रखूंगा? एक्टर्स की हेडिंग्स के नीचे रखूंगा, डिस्कवरी के, यूजिबिलिटी के, एंड गोल के? हाउ माइट वी इंक्रीज द कन्वर्जन रेट ऑफ आवर यूजर्स, ऑफ आवर रीडर्स? मैं ओपन करता हूँ तुम लोग के में। ठीक है, हारिस कह रहे हैं यूजिबिलिटी, ओके। महानूर कह रही है यूजिबिलिटी फिट है। करते रहो, बेशक गलत भी बताओ, बोलते रहो। अब्दुल रहमान कह रहे हैं डिस्कवरी, हैदर कह रहे हैं यूजिबिलिटी। गुड। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को फ्लिप कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन में कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चैलेंज ये है कि रीडर्स को पता ही नहीं है मेरी ऐप का। और इसका हाउ माइट वी क्या हो गया? हाउ माइट वी लेट यूजर्स नो अबाउट माई एप्लीकेशन।
ये मैंने देखो वो कमेंट पे लिखे हैं, स्पेलिंग गलत होगी। हाउ माइट वी, सही है, हाउ माइट वी लेट यूजर्स नो अबाउट माय बुक रीडिंग एप्लीकेशन। जबरदस्त, इस सारों का आंसर डिस्कवरी है। पहले का आंसर यूजेबिलिटी था, लेकिन इस वाले पे आते हैं डिस्कवरी पे। चैलेंज क्या था? तुम्हारी टीम को चैलेंज ये मिला, यार लोगों को पता ही नहीं है तुम्हारी ऐप एग्जिस्ट करती है, तुमने कोडिंग शोडिंग सब कुछ कर लिया, लोगों को पता ही नहीं एग्जिस्ट करती है। चलो इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? हाउ माइट वी लेट आवर यूजर्स नो के ऑनलाइन बुक स्टोर एग्जिस्ट करती है, इधर तुम सारी किताबें अपनी ले सकते हो। और चलो ये स्टिकी नोट तुमने बना लिया, अब इसको हमने प्लेस करना है इस मैप में कहीं, और कहाँ हम पेस्ट करेंगे? इसको हम पेस्ट करेंगे डिस्कवरी पे, जो तुम लोगों ने बताया है। एक सेकंड, वो कहाँ गए मेरे शेप्स, कहाँ गई? अच्छा छोड़ो, पता नहीं कहाँ चली गई। sorry guys, I'm just playing with my iPad। सही है, वो जो भी था मेरा लाइक हाउ माइट वी का जो स्टिकी नोट था, उस स्टिकी नोट को मैं इस जगह पे प्लेस कर दूंगा। मेरा स्टिकी नोट जो है ना वो डिस्कवरी वाले सेक्शन पे आ गया, यहाँ पे मैं स्टार कर दूंगा। तो इस तरह तुम लोगों ने कहना है कि ये जो पूरी यहाँ से जो मेरा एंड गोल था, जो मेरी स्प्रिंट क्वेश्चन से मेरा पूरा यूजर जर्नी मैप था, और पूरे यूजर जर्नी मैप को मैं सॉल्व नहीं कर रहा। ये जो पूरी यूजर जर्नी है एजुकेशन की, क्लाइमेट की, XYZ ब्ला ब्ला की, इसमें से मेरा टारगेट सिर्फ ये वाला एरिया है। गॉट इट? मैं सारा जो मेरा सोल्यूशन होगा वो फोकस होगा डिस्कवरी के ऊपर, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल कि आप एक सोल्यूशन से सारी चीजों को सॉल्व कर सको। और जो एप्स इस तरह करती हैं ना, जो सोल्यूशन इस तरह होते हैं कि हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे, वो कभी भी जीतती नहीं है। यू नीड टू बी वेरी टारगेटेड, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, और आप बड़े साइंटिफिक इसमें हो। हम साइंटिफिक किस तरह हुए थे? इस तरह हुए थे 17 SDG गोल्स। शिट, रुको, 17 SDG गोल्स थे, उनमें से एक को सिलेक्ट किया, लेकिन उस पर हम खुश नहीं हुए, उसको हमने और डीप डाइव किया, और डेप्थ पे गए, और डेप्थ पे गए, एक हमने पकड़ लिया एंड गोल, डेप्थ पे जाके पकड़ा उसका। फिर हमने एक बहुत ही पॉजिटिव सी चीज लिखी, यहाँ पे हमने उसका वो बनाया, एंड गोल बनाया। एंड गोल के बाद फिर हमने उस पर जरा किया कि इसमें चैलेंजेस हमारे क्या आ सकते हैं, वो हमने बनाए। चैलेंजेस हमारे पास आ गए, तो उसके बाद हमने देखा कि आज की दुनिया में यूजर जर्नी मैप किस तरह के है, लोग किस तरह इस यूनिवर्स में इंटरेक्ट करते हैं, पूरा यूजिबिलिटी क्या है, पूरा लाइफ साइकिल क्या है, एंड यूजर जिनके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं उनका पूरा जर्नी किस तरह गुजरता है, हमने वो बना लिया। उसके बाद हमने रिसर्च की। रिसर्च या तो हमने गूगल से की, या तो हम लोगों ने एंड यूजर से फील्ड में जाके पता किया। उनके जितने भी सवाल थे, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स थी, उनको हमने नोट किया, और हमने उनको चैलेंज में कन्वर्ट किया। चैलेंज हमारा हाउ माइट वी था। हाउ माइट वी को हम वापस गए अपने इस पे जर्नी मैप पे गए, वहां पे प्लॉट किया, और पता चला डिस्कवरी में इशू आ रहा है, तो मेरा जो टारगेट है वो डिस्कवरी के ऊपर होगा। सो इस तरह, और यहाँ पे आपका मंडे एंड होता है। इस तरह आपके जो स्प्रिंट का ये जो पहले क्या, ये जो चीजें थी ना स्प्रिंट की, डिफाइन द प्रॉब्लम, इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो। हमने अभी तक सोल्यूशन का सोचा भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 90% लोग इस दुनिया में डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप करते हैं। अभी हमारी सारी रिसर्च, सारी थिंकिंग प्रॉब्लम के ऊपर थी, और इस तरह हमने अपनी प्रॉब्लम को एक टारगेट लिया, हमने एक मैप बना लिया। सो मैं वापस आ रहा हूँ चैट बॉक्स पे। डू यू गाइस गेट इट? तुम लोगों को पता चल गया तुम लोगों ने करना क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मंडे का? All good, Talal. Can we please wind it up कल के लिए? सही है, हम करते हैं, उस पे जाते हैं। It's 7:03 PM, हसान, हम लोग 7:10 पे कंक्लूड कर लेंगे। Will that be all right? Okay, Okay, perfect. no worries. सही हो गया, ठीक है। अब हम इस पे, तो हमने ये पार्ट कर लिया, हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। अब हम आ रहे हैं सोल्यूशन पे। तो इस पे मैं सिर्फ तुम लोगों को वो वर्बल गाइडेंस दूंगा, इस पे आईपैड कुछ भी नहीं होगा। सोल्यूशन तुम लोगों ने इस तरह करना है, सबसे पहले तुमने अपनी टीम के साथ एक एक्टिविटी करनी है जिसको कहते हैं लाइटनिंग डेमोस। लाइटनिंग डेमोस ये होते हैं कि अगर तुम लोगों की टीम में 4 मेंबर हैं या जितने भी मेंबर हैं, तुम लोगों ने टाइमर सेट करने हैं 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स में तुम लोगों ने कहना है कि इंटरनेट पे जितने भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है ना इस प्रॉब्लम के,
किस प्रॉब्लम के? जो प्रॉब्लम अभी हमने टारगेट किया था अपने यूजर जर्नी मैप पे, जिसपे हाउ माइट वी हमने पेस्ट किया था। इस प्रॉब्लम पे जितने एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है ना, उसको रिसर्च कर लो। हर बंदा अपने लैपटॉप पे ना देखे कि फलां कंपनी किस तरह इस चीज को सॉल्व कर रही है, इंडिया में किस तरह लोग पॉवर्टी को सॉल्व कर रहे हैं, कीनिया में लोग एजुकेशन को किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। वैसे तुम समझ रहे हो ना, 30 मिनट्स लो और इस तरह ना लाइटनिंग डेमोस करो, रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद ना वापस अपनी टीम को बताओ कि मैंने ये देखा कि कीनिया में लोग इस तरह करिकुलम बना रहे हैं, इंडिया में लोग इस तरह इनोवेटिव सोल्यूशन कर रहे हैं। ये तुम लोग अपनी टीम को बताओ। वो जो बंदा जो फैसिलिटेटेड था ना, ये वाला जो बंदा था जो मेरा वाला काम कर रहा था, जो सारी स्केचिंग कर रहा था, उसने ना बोर्ड पे या जो भी तुम लोगों का व्हाइट बोर्ड है या वर्चुअल बोर्ड है, उस पे उसका जो की आइडिया आए ना, उसको बस लिख देना है, कीनिया में इस तरह हो रहा है, इंडिया में इस तरह हो रहा है, ताकि ये सारी चीजें ना जो तुम लोगों की रिसर्च है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए, सारों को रेफरेंस पता चल जाए कि ये सब कुछ इस तरह हो रहा था। इतना तुम लोगों ने जल्दी से रिसर्च कर लेंगे, सिर्फ 30 मिनट्स इसमें देने, क्योंकि वरना तो पूरे साल तुम लोग रिसर्च करते रहो, खत्म नहीं होगी। स्प्रिंट का मकसद ये होता है कि सबको जल्दी हो, इस जहाज से सिर्फ 30 मिनट्स की रिसर्च इस तरह करनी है। और सारे के हर बंदे के जो आइडिया है ना, वो तुम लोगों ने लिख लेने हैं। अब उसके बाद सबसे मजे की तुमने एक्सरसाइज करनी है, वो ये करनी है, तुम लोगों ने क्रेजी एड्स करने हैं। क्रेजी एड्स में हम ये करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन देख लूं, वेट 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 वेट, अच्छा क्रेजी एड में ये करना है कि हर पार्टिसिपेंट ने ना पेज लेना है, फिजिकल पेज लेना है, और उसको तुम लोगों ने पहले एक इस तरह मोड़ना, एक मोड़ा, अब उसको मोड़ा नहीं, फोल्ड किया, सॉरी फॉर माय बैड वर्ड, तो दूसरा फोल्ड किया, और अब इसको तीसरा फोल्ड किया, 3 फोल्ड कर लिए। अब इस पेज को ओपन करो, तुम देखोगे इसके 8 हिस्से बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम लोगों ने यूजर जर्नी बना लिया, प्रॉब्लम को टारगेट कर लिया, तुम लोगों ने रिसर्च कर ली कीनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। अब तुम लोगों ने हर बंदे को 8-8 मिनट देने, 8 मिनट्स देने, मतलब 8 मिनट देने, और टास्क क्या होगा कि उन 8 मिनट में तुम लोगों ने 8 डिफरेंट सॉल्यूशन अपनी प्रॉब्लम के स्केच करने हैं इस पेज के ऊपर। वो पेज ओपन करो, तुम लोगों को पता ही नजर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, उसी पेज को ओपन करो, 8 मिनट दो, और हर डब्बे पर एक डिफरेंट सॉल्यूशन बनाओ अपनी प्रॉब्लम का जो तुमने टारगेट किया था। इससे क्या होगा, तुम लोगों का solution, अभी तक हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, एकदम से सॉल्यूशन वाला जो ब्रेन है वो ओपन होगा। और पहले 1-2 सॉल्यूशन जो होंगे वो बहुत ही सिंपल से होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है तुम लोग क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आओगे जो बहुत ही क्रेजी सॉल्यूशंस है। सो दे नीड टू बी क्रेजी सॉल्यूशंस। तुम लोग गूगल जो तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो सस्ते सॉल्यूशंस के लिए नहीं कर रहा है जो हर कोई सोच सकता है। गूगल अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि एक क्रेजी आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई सॉल्यूशन हो। तो उसके लिए जस्ट ओपन योर माइंड एंड यस हारिस, एवरी पर्सन हैज टू गिव 8 सॉल्यूशन इन 8 मिनट्स। उस सॉल्यूशन का कोई भी की आइडिया उसको स्केच कर लो या लिख लो कुछ इस तरह, वो तुम लोग उसको वो कर लो। ये जब 8 सॉल्यूशंस आएंगे, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ये हाउ डू दे लुक लाइक। हमारे पास 3 मिनट से मैं बता देता हूँ। अगेन ये जो वर्कशॉप्स होती हैं पूरे लाइक 1 वीक की होती हैं, जिसमें मैं टीम्स के पास आता हूँ करता हूँ, तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो इसमें मैं सिर्फ तुम लोगों को डायरेक्शन दे सकता हूँ। अब क्रेजी 8 जो थी ना, देखो ये देखो उसने पेज को 8 हिस्सों में फोल्ड किया। लेट्स से उसका सॉल्यूशन ऐप वो था, कोई डिजिटल सॉल्यूशन था, तो उसने देखो 8 डिफरेंट कुछ आइडियाज बनाए हैं कि ये हम कुछ कर सकते हैं। ये एक और उस पर देख लो, तो देखो मतलब ये तुम लोगों का एंड रिजल्ट इस तरह होगा कि हर बंदा जो है ना टीम मेंबर है, उसके पेज पे 8 डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे इस क्लास से। ये इस तरह 8 डिफरेंट सॉल्यूशंस हो गए। अब उसने 8 डिफरेंट, ठीक है, मतलब इस तरह तुम लोग गूगल कर लेना कि क्रेजी एट्स किस तरह होते हैं। तो ये इस तरह देखो, इसमें स्केचिंग ज्यादा अच्छी नहीं करनी, बस तुम लोगों ने आइडिया को ना इलिस्ट्रेट करना है कि ये मैं चाहता हूँ ये सॉल्यूशन होगा। पहले 2 सॉल्यूशंस तुम लोगों के कॉमन होंगे, लेकिन जितना दिमाग पे जोर करोगे ना उतना क्रिएटिव सॉल्यूशन इस तरह वो आएगा। और 8 मिनट के अंदर तुम लोगों ने ये करना है इस लिहाज से। ये तुम लोग गूगल पे इसकी एग्जांपल देख सकते हो, इसने इस तरह वो किया, वो सब कुछ किया। अच्छा मैं वापस आ रहा हूँ।
ये जब तुम लोगों के पास सॉल्यूशंस आ गए तो हर बंदा अपने सॉल्यूशंस दिखाएगा, एक्सप्लेन करेगा अपने टीम मेंबर्स को। तो जो बाकी टीम मेंबर्स होंगे वो वोट करेंगे कि यार हारिस का ये जो चौथा सॉल्यूशन था ये मुझे अच्छा लग रहा है, सादिया का ये जो तीसरा सॉल्यूशन था ये अच्छा लग रहा है, अहमद का जो पांचवा सातवां सॉल्यूशन था ये अच्छा लग रहा है, वोट तुम लोग कर लो। तो एंड ऑफ ऑल दैट जो सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस होंगे ना उनको एक जगह इकट्ठे कर लो। अब उन सॉल्यूशन पे हमने अपना एक फाइनल वो प्रोटोटाइप बनाना है। लेट मी रिफ्रेज इट। हारिस ने 8 चीजें बनाई हैं, किरण ने 8 चीजें बनाई हैं, समी ने 6 या 7 सॉल्यूशंस बनाए हैं। तुम लोग टीम मेंबर्स ने क्या करना है, उनके सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट आइडियाज है ना उनको एक्सट्रैक्ट करना है। किरण का वो चीज अच्छा सॉल्यूशन था, हारिस का ये अच्छा था, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो और बस उसको एक जगह पे रख लो। कल हम आएंगे, मतलब अगले दिन आएंगे और इन सॉल्यूशन पे हम पूरा प्रोटोटाइप बनाएंगे और उसको प्रोटोटाइप करके उसको हम पूरा वो एक इसका पूरा डिजिटल स्क्रीन करेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यू डिसाइड ऑन द वन सॉल्यूशन लाइक दिस और फिर आप उसका प्रोटोटाइप बनाते हो। और जो अब ये प्रोटोटाइप होगा ये कोई फजूल सा नॉर्मल सा सॉल्यूशन नहीं होगा, ये काफी क्रिएटिव सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसमें डिफरेंट आइडियाज मर्ज हो रहे हैं और वो हो रहे हैं। एंड इफ आई जस्ट हैव टू गिव यू अ समरी, मैं आप लोगों से स्लाइड्स में शेयर कर लूंगा ताकि आप लोग इसको अपनी टीम के साथ फॉलो कर लो। तुम लोगों ने क्या किया, डिफाइन द प्रॉब्लम में एंड गोल बना लिया, स्प्रिंट क्वेश्चंस के लिए यूजर जर्नी मैप बना लिया, होम आइटमी क्वेश्चंस के लिए। सॉल्यूशन वाले फेज में सबसे पहले तुमने लाइटनिंग डेमोस की, 30 मिनट्स की तुम लोगों ने गूगल पे रिसर्च की, फिर तुम लोगों ने क्रेजी एड्स की है जो भी मैंने बताया था, और फिर एंड पे आके तुमने सॉल्यूशंस को गैदर करना है। गैदर की जगह लिख लो वोट द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन से वोट कर लो, उनको एक जगह पे इकट्ठा रहने दो। वोट करने के बाद हम कल स्टार्ट करेंगे अपना वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि अपने आइडियाज को हम प्रोटोटाइप करेंगे। सो कल के सेशन में जो कि आई थिंक 1 बजे स्टार्ट है या 12 बजे, शाम इसको कंफर्म करते हैं, उस पर मैं आप लोगों को फिग्मा का ट्यूटोरियल दूंगा कि आप फिग्मा को किस तरह यूज कर सकते हो प्रोटोटाइप बनाने के लिए। एंड दिस कंक्लूड्स टुडेज सेशन। एनी क्वेश्चन? ओके, हारिस से क्वेश्चन है कि व्हाट इफ